हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर। वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। चूँकि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्लास 9th का भी हमारा लेक्चर चल रहा है ग्रेविटेशन, जो टर्म टू के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देखे थे NCERT का, तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओके, आज हम उसको और न्यूमेरिकल जो NCERT का जो बाकी थे उसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, NCERT के क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज का 14 नंबर। अ स्टोन इज released from the top of a tower of height 19.6 मीटर। ओके, अब बोल रहा है कि कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ये क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। ओके, ये 14 नंबर क्वेश्चन है बेटा। और क्या रहा है? अच्छा, ठीक जा रहा है ना? थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, इसको नीचे लिख देते थोड़ा। इसमें क्या 19.6 मीटर। ओके, तो देखिए अब क्या रहा है कि स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, ओके, और उसका हाइट जो है, मान लीजिए ये टावर है, ओके, ये टावर है और इसका हाइट दे दिया है 19.6 मीटर। ठीक, अब यहाँ से एक बॉल को रिलीज करना है, यहाँ से। ओके, ठीक है, अब रिलीज कर रहा है मतलब फ्रीली छोड़ रहा है। रिलीज करने का मतलब क्या होता है? फ्रीली छोड़ना होता है ना, रिलीज कर रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो बॉल है जब रिलीज हुआ यानी कि इसका यू क्या होगा? 0 होगा ना। हम लोग पढ़े थे फ्री फॉल में कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका यू जो होता है 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन में आ जाएगा हमारे पास यू इज इक्वल टू 0 एंड जी का वैल्यू हो जाएगा 9.8। यही होगा ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 यानी कि GT। यू प्लस GT हम लोगों ने इक्वेशन जो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में देखे थे, तो वर्टिकल का इक्वेशन हमारा यही आया था, v इक्वल टू यू प्लस GT। अब देखिए यहाँ पे v हमें चाहिए, ओके, u तो गिवन है 0 क्योंकि फ्री हो रहा है, गिवन नहीं है मीन्स कि फ्रीली अगर फॉल हो रहा है तो u क्या होगा? 0। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, हम गलत फार्मूला लगा दिए। हम भी टावर का हाइट भी तो दिया है ना, टावर का हाइट भी दिया है, तो दूसरा फार्मूला लगेगा ना। ये लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2gh। ओके, अब क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? u
0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ये आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू अब पुट करते हैं 2g और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए इधर 9.6 मीटर, यानी कि ये हो गया 19.6 मीटर है ना, तो 19.6 मीटर। ठीक, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 इंटू 9.8 जो होता है वो 19.6 होता है। क्या होता है बेटा? 19.6 और फिर एक हो गया 19.6। ओके, अब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं ना, ये दोनों को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ है ना। देखो 19.6 इंटू 19.6 दो बार है, यानी कि स्क्वायर हो गया। तो ये देखो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो गया। तो हमारे पास v क्या आ गया बेटा? v क्या आ गया? 19.6 मीटर। ठीक, ये सिंपल प्रॉब्लम थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। ठीक, देख लेते हैं फ्रेम में सब ओके है कि नहीं। हाँ, आ गया है, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से आ गया है। देखिए क्या किया इसमें, एक स्टोन के इस टावर से रिलीज किया जा रहा है, यानी कि फ्रीली गिराया जा रहा है। ठीक, तो कोई भी चीज़ फ्रीली गिरती है तो उसका यू क्या होता है? 0 होता है। हमने क्या किया है? यू 0 लिया है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी क्या लेते हैं हम लोग? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब टावर का हाइट दिया हुआ है तो हमें और वी फाइंड आउट करना है। तो जब भी हाइट वगैरह दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक, तो हमने क्या किया? यू के जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0 का स्क्वायर, 2 जैसे है वैसे, जी का वैल्यू 9.8, एच है तो एच। ओके, बी स्क्वायर सबका वैल्यू पुट किया, तो ये वाला जो पार्ट है 2 इंटू 9.8 का मल्टीप्लाई करने के बाद 19.6 आता है, और पहले से 19.6, तो ये देखो 19.6 इंटू 19.6, 19.6 का स्क्वायर बन गया। वी स्क्वायर इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो वी इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया बेटा 19.6। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये तो 14 था, और अगला जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग कर दिया है इससे, बट क्वेश्चन अच्छे अच्छे एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है, मतलब आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ खास टफ भी नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमाया है, उसमें बच्चे पूछे हैं, लेकिन जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 का सी, इसमें बच्चे को डाउट आ रहा है। 17 में तो पूरा का पूरा डाउट है, मतलब 90% बच्चे जो हैं उसमें जा कर के बोल रहे हैं कि कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा? सब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? इजी है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बैठाओ, जो तुम लोग इक्वेशन पढ़ते आए हो बचपन में इक्वेशन तो 7-8 में पढ़ते हो ना। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उसको देखते हैं क्या है। अरे यार, इसका तो आंसर से बड़ा क्वेश्चन है यही दिक्कत हो जाता है। हाँ, स्टोन इज थ्रोन, अच्छा इस बार स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है वर्टिकली विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस। अच्छा, ये वाला है क्या? बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार क्या बोल रहा है ना कि स्टोन जो है, ये एनसीईआरटी का 15 नंबर क्वेश्चन है, ये स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली विथ, वर्टिकली अपवर्ड होगा ना, अपवर्ड, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई? ऑफ 40 मीटर, ये 9 नहीं है 40 है,
40 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। अब पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट। ओके, ये पूछ दिया है। एंड फिर उसमें पूछ दिया है व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसको मैंने थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में छोटा कर दिया है, बड़ा लिखने से अच्छा है कि छोटा कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये बोल रहा है बेटा कि स्टोन इज वर्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 के स्पीड इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि जी यहाँ पे जो लेना है ना वो 10 मीटर लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में, जी हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड से हिसाब से। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। और उसके बाद बोल रहा है कि इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताइए। तो देखिए बहुत अच्छा है, इजी है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो गिवन में हमारे पास क्या आ गया, यू इक्वल टू 0 नहीं है इस बार, 40 मीटर पर सेकेंड, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना। ओके, तो हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए यानी कि एच आ रहा है, तो हम लोग फिर से लेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक, अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देंगे 40 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस है और जी का वैल्यू अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जी का वैल्यू क्या लेते थे, जी का वैल्यू निगेटिव लेते थे ना, नीचे से ऊपर फेंकते समय। तो यहाँ पे लेंगे 10 मीटर स्क्वायर, तो ये पे क्या हो जाएगा -2GH, ये हो जाएगा, माइनस लगा दिया क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकते समय जी का वैल्यू क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ठीक, तो अब देखिए वी स्क्वायर क्या हो जाता है, फाइनल ऊपर जा रहा है तो ये 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0, वी क्या हो जाता है 0। जब हम लोग नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो वी क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 रहता है, और ऊपर से नीचे आते समय यू हमारा 0 रहता है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये वाला निगेटिव वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना 40 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ठीक, तो ये H चाहिए हमें, तो H चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि 40 स्क्वायर को हम 40 इंटू 40 कर देते हैं भाई, और नीचे 2 इंटू 10 यानी कि क्या हो जाएगा ये 20, तो हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 20, तो 20 दूना 46 यानी कि 80 आ गया। क्या आ गया, 80 आ गया, यानी कि H क्या आ गया बेटा, H हमारे पास आ गया 80 मीटर। ठीक, ये यानी कि मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम। H को हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्स। H क्या है, मैक्स, जहाँ H है मैक्स कर देते हैं ताकि, ठीक, H मैक्स हमारे पास आ गया 80 मीटर। ठीक, इसमें अब 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि हमें बताइए कि नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो अब कोई भी चीज़ को अगर ये यहाँ देख लो थोड़ा सा, ये सरफेस है, यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक, तो मैक्सिमम हाइट पे गया कितना पे, 80 मीटर, कितना गया 80 मीटर, यहाँ गया और फिर ये नीचे आ जा रहा है। ठीक, यानी कि 80 गया और 80 नीचे आ गया। ओके, 80 नीचे भी आ गया। ठीक, इधर भी लिख देते हैं 80 नीचे भी आ गया, 80 ऊपर गया फिर 80 नीचे आ गया, तो नेट डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 80 प्लस 80 यानी कि 160 मीटर। ओके, और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, माइनस ये इनिशियल माइनस सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जितना गया उतना लौट गया, यानी कि 0 हो गया ना, यहाँ गया और यहीं पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया
और फिर यहीं पे आ गया, तो ये क्या हो गया 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 80 यानी कि 0। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया 160 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इसका आ गया 0। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, समझ में आया। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका गया, नीचे से ऊपर फेंका गया। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। ओके, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। अब देखो इसका मैक्सिमम हाइट पूछ रहा था, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया था। ठीक, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH मैक्स। ठीक, अब वी नीचे से ऊपर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, बी के जगह पे 0 का स्क्वायर कर दिया, यू के जगह पे 40 का स्क्वायर कर दिया, माइनस क्योंकि जी नीचे से ऊपर जाते समय हम लोग निगेटिव लेते हैं, नीचे से ऊपर जाते समय हम लोग जी क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस साइन लग गया। ठीक, उसके बाद इधर इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वल टू के इधर कर दिया आधा, और हमारा एच मैक्स का वैल्यू आ गया कितना 80 मीटर, 80 मीटर है ना, हाँ 80 मीटर। ठीक, उसके बाद नेट डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, टोटल लेंथ कवर, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऊपर गया और नीचे आया यानी कि 0 पे हो गया, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं अंत भी हो गया यानी कि क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए रब कर देते हैं। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है 17, जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, और ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब फंसने लायक है भी, डिजर्व करता है, तो इसमें घबराना नहीं है, हो जाएगा सब। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन सर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना, उसमें हम फंस रहे हैं। उसमें क्या फंस रहे हैं सर, थोड़ा हाँ सब बराबर दिख रहा है जी, बिल्कुल तो बराबर दिख रहा है। सुबह सुबह ठंडी थोड़ा आजकल बढ़ गई है, ठंड की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं बच्चों का। सही है, अच्छा निर्णय है डीएम साहब का। ठंड वाकई में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, मेरे को कैप पहनना पड़ गया, समझ लीजिए। कभी कैप वगैरह पहनते नहीं थे, लेकिन पहनना पड़ गया, यानी कि ठंड बढ़ गई यार, ठंड बढ़ गई है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें इसको अरे यार, लेकिन इसका बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, लिखने में यही प्रॉब्लम है मेरा न्यूमेरिकल कराने का मेरा मैक्स। इसमें बोल रहा है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मतलब एक 100 मीटर हाइट का टावर है, वहाँ से एक स्टोन को गिराया जा रहा है, फॉल कराया जा रहा है, मतलब रिलीज किया जा रहा है। ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, उसी टाइम दूसरा एक स्टोन जो है नीचे से वर्टिकली ऊपर भेजा जा रहा है, मतलब फेंका जा रहा है, वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देखो एक तो टावर से गिराया जा रहा है, 100 मीटर लंबा टावर है, हाइट का, लंबा नहीं हाइट का, ठीक टावर है, और उस पर से एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है। ठीक, और सेम टाइम पे नीचे से एक बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। अब पूछ रहा है ना कि इसमें कब और कहाँ दोनों मिलेंगे, कब और कहाँ दोनों मिलेंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन है। स्टोन इज allowed to fall from the top
टॉप ऑफ 100 मीटर टावर, 100 मीटर लॉन्ग टावर, मीटर लॉन्ग टावर। गलत गलत। From the top of tower of 100 meter height and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground, at speed क्या है, at velocity 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट when and where the two stones will meet। अरे भाई क्वेश्चन लिखते लिखते मेरा नींद आने लगा मेरे को। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें हमें इक्वेशन थोड़ा सा ऐड करना है। ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा क्योंकि 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसमें बोल रहा है कि कब एंड कहाँ पे ये मिलेंगे। तो फर्स्ट केस में लेते हैं जब वो ऊपर से नीचे गिराता है। ओके, और दूसरा केस में हम लोग लेंगे जब ये नीचे से ऊपर फेंकता है। ओके, समझ में आ गया ना। और उसके बाद 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और तब जा कर के हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए फर्स्ट केस में लिखते हैं कि व्हेन बॉल है ना, बॉल इज रिलीज्ड। ठीक, अब रिलीज होगा तो यू इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है। ठीक, टावर से, चलो लिख बना ही देते हैं टावर। ठीक, ये टावर हो गया, ग्राउंड है, और ये हाइट है इसका 100 मीटर। ओके, और यहाँ से बॉल को रिलीज किया जा रहा है तो यू यहाँ पे क्या है 0। ठीक, अब नीचे आ रहा है तो जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, और जी का वैल्यू 9.8 ही लिया है। अगर 10 दिया नहीं है तो हम लोग क्या ले रहे हैं 9.8 ही लिए हैं। ठीक, ओके, तो अब ये पूछ रहे कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। तो हम लोग इसको ये वाला फार्मूला लाएंगे। इसको S1 मान लेते हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो यू तो 0 रहेगा, यू क्या रहेगा 0। तो S1 इक्वल टू यू 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी क्या है 9.8 और टी स्क्वायर है। ओके, आ गया। तो हम लोग लिख देंगे क्या S1 इक्वल टू हाफ, यानी कि 4.9 आ जाएगा, ये हाँ 4.9 आ जाएगा ना अगर इसको हम लोग कट कर देंगे तो 4.9 टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। ठीक, ये फर्स्ट केस है। केस क्या है फर्स्ट, जब बॉल को रिलीज किया जा रहा है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, केस 2, जब बॉल को अपवर्ड
वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, यानी कि अपवर्ड मोशन। ज़्यादा छोटा दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया। जब अपवर्ड होगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि v हो जाएगा 0, यहाँ पे v 0 हो जाएगा ना, फाइनल वेलोसिटी नीचे से ऊपर जाते समय। और हाँ, और g हम लोग क्या लेंगे इस टाइम, अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा था, अब नीचे से मान लो ऊपर भेजा जा रहा है, ठीक, तो इस केस में g क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, इस केस में क्या हो जाएगा, g निगेटिव हो जाएगा। और इसका u क्या है, u है 25 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो इसमें भी हम लोग क्या S1 यहाँ पे लिए थे, वहाँ पे क्या लेंगे, S2 ले लेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे अपवर्ड वाला, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा क्योंकि g वहाँ पे निगेटिव होगा। ओके, तो चलिए पुट कर देते हैं भाई, S2 इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं g के जगह पे माइनस लिखेंगे, तो चलिए ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ओके, अब S2 है, u के जगह पे क्या लिखेंगे 25, क्योंकि 25 दिया हुआ ना, u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो 25 इंटू टी है तो t आ गया, माइनस हाफ g के जगह पे 9.8 और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, तो इसको कटेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4. S2 इक्वल टू हो गया 25 t माइनस ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो नीचे से जाते समय का ये, सॉरी नीचे ऊपर से आते समय का ये डिस्टेंस आया, नीचे से ऊपर जाते समय का डिस्टेंस क्या आया, ये आया। ठीक, और टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट क्या दिया है, ये दिया है। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 मीटर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख लेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। S1 क्या है बेटा, इतना है, तो चलो S1 की जगह पे 4.9 टी स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस S2 की जगह पे क्या है, ये पूरा है, यानी कि 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 100 है तो 100। ठीक, दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 4.9 टी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे 4.9 टी स्क्वायर माइनस में, तो ये गया, ये कहाँ गया, कट गया। हमारे पास बच क्या गया 25 टी इक्वल टू, 25 टी इक्वल टू क्या बच गया, 25 टी इक्वल टू 100, यानी कि t इक्वल टू क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 4 आ गया। तो t अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि t हमारे पास कितना आ गया, 4 सेकेंड। ठीक, ये 4 सेकेंड हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब इसमें 4 सेकेंड आ गया, तो ये 4 सेकेंड को हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा कि कितना हाइट पे वो मीट किया है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो लिखे हैं इसी को हटाते हैं, आंसर को तो हटा नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है अभी। आंसर को हम लोग हटा नहीं सकते क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी। क्वेश्चन टाटा बाय बाय, क्वेश्चन टाटा, अच्छा वायर फंस मत यार, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया है 4 सेकेंड। ओके, इस टी को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा ना। इस टी को अगर हम अपने चलो पुट टी इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन 1। ठीक, तो चलिए पुट करते हैं। S1 इक्वल टू 4.9 इंटू
4 का स्क्वायर यानी कि S1 इक्वल टू हो गया 4.9 इंटू 16। तो ये कितना 16 चौको 64 78 पॉइंट समथिंग आता है ना क्या आंसर इसमें हाँ 78.4 आता है। तो ये आ गया 78.4 मीटर। अब देखिए ये 78.4 मीटर पे रहेगा। देखो जब ये बॉल को नीचे गिराया गया तो ये 4 सेकेंड में कहाँ पे था 78.4 मीटर पे, यानी कि 78.4 यहाँ से कर लो यानी कि कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे ऊपर से देखना है, ऊपर से 78.4, ठीक, ऊपर से 78.4 ओके यहाँ पे मिला होगा, यानी कि नीचे से ये यहाँ पहुँचा होगा। दोनों लोग कहाँ पे मिले, ऊपर वाला यहाँ पे होगा यानी कि नीचे वाला भी यहीं पे होगा नीचे से। तो नीचे वाले को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि S1 आ गया हमारे पास 78.4 मीटर एंड टोटल हाइट क्या है 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक, तो हमें S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 था। ठीक, तो S1 हो गया 78.4 प्लस S2 इक्वल टू 100। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा S2 फाइंड आउट करने के लिए 100 माइनस 78.4, तो क्या हो जाएगा S2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 78.4 20.6 हो जाएगा ना, 20 ही होगा शायद 20.6 मीटर। 100 में से 78 आया तो 78 यानी कि 21.6 आएगा ना। हाँ 21 आना चाहिए। 21 होगा 21.6 मीटर। ठीक, 78.4 है तो 4 हटा देते हैं 78 तो 100 में से 78 तो 22 बचा। अब 22 हाँ तो 21.6 मीटर। हाँ तो नीचे से इसका आंसर आएगा कि नीचे से यानी कि यहाँ से ये जो है यहाँ पे मिलेगा कितना पे 21.6 मीटर पे मिलेगा। 21.6 मीटर पे ये जो है दोनों मिल जाएगा। ओके, दोनों 21.6 मीटर पे मिलेगा। कहाँ से, ग्राउंड से, ग्राउंड से 21.6 मीटर पे ये मिल रहा है। ओके, तो देखिए एक बार इसको हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। पूरा बोर्ड भर गया है, ठीक, और वीडियो का भी लेंथ थोड़ा बढ़ गया। ओके, देखिए क्या है, क्वेश्चन था कि एक टावर है जो 100 मीटर का है, वहाँ से एक बॉल ऊपर से गिराया जा रहा है। ओके, और उसी टाइम पे एक बॉल को नीचे से 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गिराया जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन था कि कब और कहाँ मिलेगा। ओके, तो देखिए हमें क्या कहाँ मिलना है, तो यानी कि दोनों का कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाइट कवर करेगा, दोनों वो निकालना था। तो ऊपर वाले को निकालें, तो ऊपर वाले को हम लोगों ने निकाला तो ये कितना आ गया था 4.9 का T² हमारे पास आया था एक इक्वेशन। और जब नीचे वाले का इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था तो हमारे पास कितना आया था S2, हाँ दूसरा ये 25T माइनस 4.9 T², ये दो इक्वेशन आया था दोनों का हाइट का कि कितना वो ट्रेवल किया। ठीक, तो S1 और S2 को हम जोड़ेंगे, मतलब दोनों कितना अपने अपना कवर किया, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना के बराबर है 100, क्योंकि 100 पूरा दिया हुआ है पहले से। टावर कितने हाइट का है 100 का, यानी कि दोनों मिलाकर 100 ही कवर करेंगे ना यार, ओबियस सी बात है। ऊपर से गिरे नीचे से, टोटल तो हाइट 100 है तो दोनों मिलाकर 100 ही करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया S1 प्लस S2 की क्या कर दिया 100 कर दिया। तो ये इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम पता चल जाता है, कितना टोटल टाइम हमें पता चल जाता है 4 सेकेंड। कितना पता चलता है 4 सेकेंड। ठीक, मतलब इस टावर को टच करने में, मतलब ट्रेवल करने में दोनों कितने पे मिल रहा है 4 सेकेंड में मिल रहा है। अब इस 4 सेकेंड को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारा S1 निकल जाता है कि ऊपर वाला S1 मतलब क्या है, ऊपर से नीचे वाला बॉल कितना हाइट को कवर किया ऊपर से नीचे आते समय, तो वो कितना आ जाता है 78.4। कितना आ गया 78.4 आ गया ऊपर से। फिर इस 78.4 को हम लोगों ने क्योंकि हमारे पास था ना S1, ये देखो
ये तार इधर आ जा। हाँ, यहाँ पर हम लोग S1 + S2 = 100 दिखे हैं। तो S1 हमारे पास आ गया 78.4, तो S1 पुट कर दिया 78.4। देखो यहाँ पे S1 78.4, तो S1 + S2 = 100। ठीक, 100 मीटर। अच्छा, मीटर बाद में भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक, तो S1 के जगह पे 78.4 किया और S2 हमें फाइंड आउट करना है 100 मीटर। तो ये देख लो, हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। इसी में आप लोग ये हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है जिसको हम फिनिश करना चाहेंगे। 17/18 वो भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन उसमें भी अच्छा है। और ये तो बढ़िया था, ये तो इस चैप्टर का मतलब मेन क्वेश्चन यही था। इसी में बच्चे ज़्यादा फंस रहे थे। लेकिन 18 वाला में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 है ना। हाँ, ज़्यादा टाइम टेकन है, बस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा जाए छोटा जाए। दिल देता है किसी से कोई प्यार न करे, घर में परेंगे यही थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए, एटीन नंबर क्वेश्चन है कि एक बॉल इज थ्रोन, एक बॉल है जो ऊपर फेंका जा रहा है, वर्टिकली रिटर्न। अब देखो, ये बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक, और वो ऊपर जा रहा है, जो फिर से जो थ्रो किया उसके हाथ में आ जा रहा है। कितने 6 सेकेंड के बाद, कितना सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद। तो लिख देते हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में आ जा रहा है। फाइंड, पहला क्वेश्चन है ए जो है कि वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, मतलब वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सिंपल बात है। यहाँ से एक क्वेश्चन में दिया है कि 6 सेकेंड में वो वापस भी आ जा रहा है हाथ में, यानी कि ऊपर फेंका, फिर 6 सेकेंड लगा इसको नीचे आने में, ऊपर और नीचे दोनों आने में, मतलब ऊपर गया और फिर हाथ में आ गया, यानी कि ऊपर जाने और हाथ में आने में 6 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब क्या हो कि जाने में 3 सेकेंड और आने में 3 सेकेंड लगा होगा, ठीक। तो हमारे पास टाइम क्या लेंगे हम लोग, टाइम क्या लेंगे, इक्वेशन अगर हम लोग पुट करेंगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन इसमें क्या बोलते हैं, ए क्वेश्चन अगर फाइंड आउट करना है तो टाइम हम लोग लेंगे 3 सेकेंड। क्यों बेटा, क्योंकि 3 सेकेंड अप जाएगा एंड 3 सेकेंड में डाउन आएगा, ठीक। तो दोनों मिला के 6 सेकेंड दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना। ये क्यों दिया हुआ है कि वो 6 सेकेंड में गया भी और आ भी गया, यानी कि जितना जाने में और उतना आने में, तो 3 डिवाइड कर लिए, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। बस इसी यही बस समझना था आप लोगों को इस क्वेश्चन में, और बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक, और बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें हमें क्या चाहिए था, हाँ, वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि v क्या हो जाएगा,
0, ठीक। और यू हमें पता करना है, क्या पता करना है, यू। तो देखते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस ए टी लिखते थे लेकिन हम लोग ए की जगह पे जी लिख रहे हैं क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है। अब देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है यानी कि जी क्या होगा, निगेटिव। नीचे से ऊपर जाते समय निगेटिव होता है ना, हाँ या ना, जी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो चलिए जी निगेटिव होता है तो हम लोग ले लेते हैं निगेटिव। तो v की जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, यू अब माइनस जी यानी कि 9.8 और t यानी कि ये हो गया आपका, t की जगह पर क्या लेना है, 3, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया u इक्वल टू 9.8 इंटू 3, ये कुछ 29 पॉइंट समथिंग आता है, हाँ 29.4 आ जाएगा। तो u इक्वल टू हमारे पास आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल था पहला क्वेश्चन, ये इसका जो है सिंपल था। इसमें एक बी क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है इसमें बी, चलिए पहला को रब कर देते हैं और बी लिखते हैं यहाँ पे। बी पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट, क्या है क्वेश्चन द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, ठीक। ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, बी द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, ठीक, ये पूछ रहा है। ओके, तो इसका इधर हम इस साइड में सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या कर रहा है भाई साहब। तो देखिए अब इसमें मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो u तो हमारे पास आ गया कि कितना स्पीड से भेजा था। जब u आ गया तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ना उसमें। तो अब नाउ क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। और t क्या है 3 सेकेंड, क्या है, हाँ। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, डायरेक्ट मैं अब हाफ लिख ही दे रहा हूँ, ठीक। तो एस इक्वल टू यू की जगह पे क्या लिखेंगे 29.4 इंटू, और टी की जगह पे क्या लिखेंगे 3, हो गया, माइनस हाफ जी की जगह पे 9.8 और टी के जगगह पे 3 के स्क्वायर, ओके। तो इसको कुछ आ जाता है ये, हाँ ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका 88.422 और ये वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल के, तो ये आ जाता है आपका 4.9, ये 4.9 इंटू 9, ठीक। तो ये कुछ आ जाएगा आपका एस इक्वल टू 88.2 माइनस 41 या 44 होता है ना, 44.1 आएगा, ठीक। और इसको अगर हम माइनस करते तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 44.1 मीटर, ठीक। और ये एस क्या है, एस के जगह पर एक्चुअली हमें एच लिखना था, सब हर जगह एच लिखे। चलो इसको हटाते हैं, एच 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 है, एच मैक्स एच मैक्स एच मैक्स एच मैक्स और ये एच मैक्स। एच मैक्स ही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक। एच मैक्स ही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक। अब तीसरा है ना, ये तो इजी क्वेश्चन थे, बस पुट किया डेटा आ गया। देखो दूसरे में क्या क्या कि यू हमें अब 29.4 जो यहाँ वाला निकाला था, अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया, टाइम तो 3 सेकेंड ही होगा ना बेटा, 3 सेकेंड ही होगा, ठीक। एच मैक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हम लोगों ने निकाला, ये फार्मूला है, ठीक। तो यू के जगह पे हम लोग 25, टी के जगह पे 3 है, बाकी सारे फार्मूला पुट करके कैलकुलेट कर दिए, तो इतना हमारे पास एच मैक्स आ गया। अब इसमें एक तीसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट ये अटेंड कर लिया ना, मतलब हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 44.1 मीटर, ठीक। अगर मैक्सिमम हाइट
अटेन कर लिया तो बॉल जो है रिटर्न कर रहा है, ठीक ना। ठीक, तो उसमें पूछ रहा है ना कि 4 सेकेंड में वो कितना, आफ्टर 4 सेकेंड वो कितना क्या क्वेश्चन गया, हाँ, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड पूछ रहा है। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, सी क्वेश्चन जो है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन। यही थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन है जो जान है, और इसमें भी जान क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें एक चीज़ समझना है, सी पूछ रहा है क्या कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक, 4 सेकेंड मतलब वो रिटर्न हो रहा है। देखिए कैसे होगा, ये हमारा सरफेस है, ये बॉल है, ठीक, यू से यू इक्वल टू 29.4 मीटर आगे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ये ऊपर गया, ठीक, यहाँ पे पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट हमारा कितना है 44.1 मीटर, ओके, यहाँ गया, ठीक। तो ये टाइम कितना लिया, t इक्वल टू 3 सेकेंड लिया था, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना लिया था 3 सेकेंड, ओके। अब ये पूछ रहा है कि 4 सेकेंड में, तो जब मैक्सिमम हाइट पहुँच गया तो ये अब रिटर्न कर रहा होगा कहीं, रिटर्न कर रहा होगा ना, रिटर्न कर रहा होगा कहीं पे, ओके। तो अब ये पूछ रहा है ना कि 4 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कहीं ये इधर यहीं पे होगा, एक ही सेकेंड में ना। 3 सेकेंड का तो हमें पता है कि 44.1 मीटर, 3 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट कवर कर चुका है। अब वो 4 सेकेंड में इसका पोजीशन पूछ रहा है, यानी कि 1 सेकेंड और ऐड हो गया, एक ही सेकेंड ऐड हुआ ना, यानी कि 1 सेकेंड में ये रिटर्न हो गया कहीं यहाँ पे होगा, यही होगा ना, ठीक, यहाँ नहीं तो यहाँ होगा, यानी कि रिटर्निंग। तो वही 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया है वो पूछ रहा है, वही 1 सेकेंड में पूछ रहा है। तो अब हम लोग टी जहाँ पे टी हम लोग 3 लेते थे, अब वहाँ पे टी क्या लेंगे 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 4 सेकेंड पूछ रहा है तो 3 सेकेंड के तो ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेशन है, एक ही सेकेंड ना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं बात, समझ लो कि 3 सेकेंड में तो यहाँ से यहाँ बॉल आ गई, मैक्सिमम हाइट हम लोगों सब फाइंड आउट कर लिए फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक। 4 सेकेंड पूछ रहा है, यानी कि 1 सेकेंड और ऐड हो रहा है, यानी कि उसी 1 सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है कि उसका क्या हाइट होगा, ठीक। तो 2 चीज़ सीखना है इसमें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। पहला कि 1 सेकेंड के लिए करना है, और दूसरा कि अब ऊपर से नीचे आ रहा है, अब क्या आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसके लिए यू क्या हो जाएगा 0, इसके लिए यू क्या हो जाएगा बेटा 0। अभी हमें फाइंड आउट करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हाइट के बारे में पूछ रहा है कि पोजीशन पूछ रहा था, यानी कि हाइट, तो वी से कोई मतलब नहीं। तो चलिए तीसरे का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक, और मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन सही था, ये और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक। तो हमें कितना चाहिए 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, यानी कि हमें क्या चाहिए 1 सेकेंड का हिसाब किताब चाहिए बेटा। कितना सेकेंड का 1 सेकेंड का हिसाब किताब चाहिए। दूसरी बात, ये नीचे आ रहा है, यानी कि यू इसका क्या होगा 0, ठीक। अब हम लोग फार्मूला पुट करते हैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस, अच्छा प्लस होगा ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी क्या होगा प्लस में, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया प्लस में, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो यू क्या है 0, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया 0, ओके, और हाफ, ठीक, जी 9.8 एंड टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4.9, 1 का स्क्वायर है यानी कि 1, यानी कि एस इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 4.9 मीटर। ये तो हमारे पास पोजीशन आया कहाँ से, यानी कि ये ऊपर से यहाँ तक 4.9 है, यहाँ जो है ना, तो ये जो हाइट है ना ये 4.9 आ गया हमारे पास, यानी कि 1 सेकेंड में कितना वो ट्रेवल कर रहा है नीचे आते समय, यहाँ से 1 सेकेंड में आते समय 4.9 मीटर ट्रेवल किया, कितना 4.9। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन चाहिए ना, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं नीचे से, ठीक। तो टोटल हाइट है 44.1 और 4.9 वो ऊपर से कवर कर लिया, यानी कि बचा कितना
बचा कितना 44.1 में से अगर 4.9 घटा देंगे तो बच गया। नहीं समझ में आया? टोटल हाइट तो 44.1 है ना, ठीक। और 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया 4.9, यानी कि ऊपर से नीचे यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आ गया 4.9 मीटर। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है ये वाला, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, यही फाइंड आउट करना है। तो चलिए वो कैसे होगा, यहाँ लिख देते हैं, हाँ इसको रब करके हटा देते हैं। अच्छा रब क्यों करना है, इसी को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। ये सी नंबर क्वेश्चन का बाकी, ठीक। तो क्या हो गया 44.1 माइनस 4.9 मीटर करेंगे तो जो आएगा तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा, 39.1 होता है ना कि ये रहता है 39.2 आता है, ठीक। तो 39.2 मीटर इसका आंसर होगा। समझ में आई बेटा? अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट केवल आपको, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको रिकॉल करना था माइंड में। देखो क्या करना था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक। तो 3 सेकेंड का तो हिसाब किताब हम लोग निकाल लिए थे, 44.1 मीटर मैक्सिमम हाइट है, 3 सेकेंड लग रहा है। चौथा सेकेंड में हमें चाहिए था 4 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड और बढ़ गया। तो उस 1 सेकेंड में हमें करना था कि कितना ट्रेवल किया नीचे आते समय, नीचे आते समय, ठीक। तो 1 सेकेंड के हमने पुट कर दिया, टाइम अब क्या ले लिया 1 सेकेंड ले लिया, 1 सेकेंड पुट करके तो हमारा डिस्टेंस निकल गया 4.9। क्या निकल गया 4.9। तो 4.9 क्या है, यानी कि ऊपर से नीचे हमारे पास कितना आ गया 4.9 बॉल जो है नीचे आ गया, ऐसे गया ऊपर और ऊपर से फिर नीचे 4.9 आ गया, ठीक। तो अब हमें फाइंड आउट करना था कि ये डिस्टेंस कितना है, कहाँ है, नीचे से ये पोजीशन कितना ऊपर है, यहाँ से कितना हाइट पे है, ठीक। ये वाला फाइंड आउट करना था हमें, ठीक, ये वाला, ठीक। तो ये 44.1 माइनस 4.9 कर दो, ये आ गया, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को सब ये समझ में आ गया होगा, और इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ खुशी की बात है कि हमारा एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गए हैं, और थ्योरेटिकल है तो वो तो बेसिक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर से हो सकता है कि अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 9th का तो वर्क, पावर एंड एनर्जी करेंगे, ठीक। तो धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, ठीक, बाय।